कुछ लोगों को सरदार पटेल की प्रतिमा दिखाई देती है, लेकिन गांधी परिवार के नाम पर बने विशाल स्मारक और समाधि परिसर दिखाई नहीं देते। कुछ लोगों को राम मंदिर खटकता है, लेकिन करोड़ों रुपए के हज हाउस, मस्जिदों के विस्तार और कब्रिस्तानों की बढ़ती जमीन पर उनकी नजर नहीं जाती। कुछ लोगों को हिंदू मंदिरों की आय पर सवाल उठाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन अन्य धार्मिक संस्थानों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं और छूटों पर उनकी जुबान बंद हो जाती है। कुछ लोगों को दिवाली के पटाखों से पर्यावरण खतरे में दिखता है, होली के रंगों से पानी की चिंता सताने लगती है, बकरा ईद पर बहते खून देखकर उनकी चेतना अचानक छुट्टी पर चली जाती है। कुछ लोगों को अयोध्या, काशी और मथुरा का पुनर्जागरण सांप्रदायिक लगता है, लेकिन दशकों तक एक ही राजनीतिक परिवार के नाम पर देश भर में बने स्मारक, योजनाएं और संस्थान उन्हें सामान्य लगते हैं। कुछ लोगों को नया संसद भवन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिजूल खर्ची दिखाई देता है, लेकिन हजारों करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार उनके लिए इतिहास का छोटा सा फुटनोट भर रह जाते हैं। कुछ लोगों को हिंदू समाज की हर कमी दिखाई देती है, लेकिन अन्य समुदायों की कुरीतियों, कट्टरता और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर उनकी प्रगतिशीलता मौन धारण कर लेती है। कुछ लोगों को भारत का इतिहास केवल आक्रमणकारियों के दरबारों में दिखाई देता है, लेकिन चोलों, मौर्यों, मराठों, राजपूतों और सिखों के पराक्रम पर चर्चा होते ही उन्हें असहजता होने लगती है। कुछ लोगों को सनातन संस्कृति और भारतीय विरासत का गौरव पढ़ाना भगवाकरण लगता है, लेकिन दशकों तक इतिहास के एकतरफा लेखन को वे निष्पक्षता का प्रमाण पत्र देते रहे। कुछ लोगों को जय श्री राम का नारा उग्र लगता है, लेकिन अन्य धार्मिक नारों और सार्वजनिक धार्मिक प्रदर्शनों में उन्हें केवल धार्मिक स्वतंत्रता दिखाई देती है। कुछ लोगों को सेना के जवानों पर मानवाधिकार याद आते हैं, लेकिन आतंकवाद के शिकार लोगों और कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर उनका मानवतावाद कहीं खो जाता है। कुछ लोगों को समान नागरिक संहिता से लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, लेकिन अलग अलग कानूनों के नाम पर नागरिकों के बीच असमानता उन्हें स्वीकार्य लगती है। कुछ लोगों को योग, आयुर्वेद और भारतीय परंपराएं अंधविश्वास लगती हैं, लेकिन दूसरे मजहबी या सांस्कृतिक दावों पर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल हिंदू प्रतीकों और परंपराओं का उपहास उड़ाने तक सीमित लगती है, लेकिन अन्य विषयों पर वही लोग संवेदनशीलता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगते हैं। कुछ लोगों को भारत की हर उपलब्धि में कमी निकालना पसंद है, लेकिन विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करने वालों के लिए उनके पास हमेशा प्रशंसा के शब्द तैयार रहते हैं। यह वैचारिक अंधापन और चयनात्मक सेक्युलरिज्म अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। राष्ट्र के विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और गौरवशाली इतिहास को स्वीकार न कर पाना आधुनिकता नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। दोस्तों, आप अपना विचार कमेंट में लिखें एवं वीडियो लाइक कर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।